गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई तेरी उम्र बढ़े। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे भाई दूज पूजा के बारे में। भाई दूज पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, भाई दूज का पर्व हमें कब मनाना है, 26 अक्टूबर को या फिर 27 अक्टूबर को। भाई दूज पूजा की जो थाली होगी उसमें हमें क्या क्या चीज़ें रखनी हैं, और भाई दूज पूजा में जब हम भाइयों को तिलक करेंगे तो कौन से मंत्रों को बोलना है, साथ ही इस दिन भाइयों को क्या चीज़ें ज़रूर खिलानी चाहिए और उन्हें उपहार में क्या देना चाहिए उनकी लंबी उम्र के लिए। बहुत सारी बातें होंगी भाई दूज पूजा से संबंधित, जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें आने वाली वीडियोज़ के लिए। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। पूजा की चौकी हमें कब और कैसे हटानी है, इसकी वीडियो मैंने आज ही अपलोड की है, तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। चलिए देर ना करते हुए जानते हैं कि भाई दूज पूजा हमें कैसे करनी होती है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, भाई दूज की पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में किया जाता है। और इस बार कन्फ्यूजन के कारण, जैसे कि तिथियां सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ कोई और तिथि मिलती है और सूर्यास्त के साथ में कोई और तिथि, जिसके कारण बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि भाई दूज का पर्व हम कब मनाएं, 26 अक्टूबर को कि 27 अक्टूबर को। इसके लिए सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि द्वितीया तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है और द्वितीया तिथि कब होगी समाप्त, क्योंकि भाई दूज का पर्व हमें द्वितीया तिथि में ही मनाना होता है। और शास्त्रों की हम माने तो द्वितीया तिथि का जो महत्व होता है वो दोपहर का होता है, अपराह्न जिसे कहते हैं। दोपहर के समय जो तिथि यदि हमें द्वितीया की मिल जाए तो वो हमारे लिए ज़्यादा शुभ होती है। तो द्वितीया तिथि हमें प्राप्त हो रही है 26 अक्टूबर को दोपहर 2:42 से, और वहीं पर द्वितीया समाप्त हो रही है 27 अक्टूबर को 12:45 पर। ठीक है, तो दोनों ही दिन दोपहर के समय आपको द्वितीया मिल रही है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार मना सकते हैं। दोनों दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय हम अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक करें, हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे, तो वहां से देखकर आप उस शुभ समय में अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक कर सकते हैं। और तिलक करते समय कौन सा मंत्र बोलना है वीडियो के लास्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जानते हैं कि पूजा हमें कैसे करनी होती है, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, भाई दूज की पूजा ऐसी मान्यता है कि भाई अपने बहन के घर जाते हैं। जैसे कि कथाओं से हमें प्राप्त है कि जो यम देवता हैं उनकी जो बहन उन्हें अपने घर आमंत्रण देती हैं कि भाई दूज पूजा के लिए यमराज हमारे घर आए। और यमराज किसी के घर ऐसे ही नहीं जाते हैं, वो प्राण हरने के लिए जाते हैं, जिसके कारण यम देवता को बहुत दुविधा हो चुकी थी कि हम अपने बहन के घर किसी के प्राण कैसे ले सकते हैं। इस कारण से वो मना कर रहे थे। और इसी दिन यम देवता की पूजा की जाती है। सुबह सवेरे स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ देते हैं, यम देवता को भी अर्घ दिया जाता है। संध्या के समय यम देवता के नाम से दीप दान किया जाता है। और यदि यमुना नदी आपके घर के पास में हो तो आप यमुना नदी में भाई बहन स्नान भी कर सकते हैं, और यमुना नदी का जल हो तो आप अपने ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। तो पूजा की थाली में हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा एक थाली है, उसमें सबसे पहले हम रखेंगे शुद्ध साफ जल, आपको रखने हैं अक्षत, और ये रोली जिसे आप कुमकुम कहते हैं, और यहाँ पे हल्दी मैंने रखी हुई है, और ये है लौंग, इलायची और सुपारी, और यहाँ पर ये पान है। तो आप दोस्तों माइंड मत करिएगा, पान हमारे कुछ मुरझा गए हैं क्योंकि दीपावली पूजा के समय ही ये पान मैंने मंगा के रखे थे, तो थोड़े से पुराने हो गए हैं, आप फ्रेश पान मंगा लीजिएगा। और ये है पूजा के लिए दीप, और यहाँ पर मैंने रखे हैं काले चने, और इसके साथ में आपको कुछ भी फल रख लेने हैं, तो जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो आप रख लीजिए। पूजा के लिए कुछ पुष्प रखने हैं, तो थोड़े से भी पुष्प आप रख सकते हैं, कोई पीले गुलाब के, जो भी आपके पास है आप पुष्प रख लीजिए। और आप चाहिए हमें मिष्ठान, जो भी मिठाई आपके भाई पसंद करते हो वो मिठाई आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कुछ लड्डू हैं और ये इस तरह से, तो ये चीज़ें आप एक थाली में करके रख लीजिए। और ये है पूजा की कुछ सामग्री। तो सबसे पहले आपको इस जल से
छिड़काव करना है। आप दुर्बा घास या फिर कुछ ले सकते हैं। उसके बाद फिर थोड़े से पुष्प आप चढ़ा दें। भाइयों के मस्तक पर तिलक करने के लिए हल्दी और कुमकुम ले लीजिए। उसके बाद आपको ये चावल उनके मस्तक पर लगाना है। अखंडित चावल लगाने से उनके पुण्यों में क्षय नहीं होता है। उसके बाद भाइयों को आरती उतारनी है और आपको मौली उनके हाथों में बांधनी है और उन्हें भेंट में आपको ये काले चने, लौंग, इलायची, सुपारी, पान के साथ में देना होता है। उसके बाद आप उन्हें फल दे सकते हैं, ये मिठाई खिला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हुई ये सभी चीज़ें करें। अब कैसे पूजा करना है वो हम जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने भाई को घर के बीचों बीच में बिठाना होता है, यानी कि कहीं भी शुद्ध साफ स्थान पे बिठा के एक आटे से चौक बना लें, रंगोली बना लें, कुछ भी कर लें। उस पर एक लकड़ी का पाटा रख दें या आप चेयर रख सकते हैं, स्टूल रखते हैं, कुछ भी आप उन्हें अपने भाई को बिठा लें। भाइयों का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए, वहीं पर बहनों का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए टीका करते समय। उस सबसे पहले अपने भाइयों के ऊपर आपको दूर्बा या फिर कुछ घास से जल का छिड़काव करना है। कुछ भी नहीं है तो आप पुष्प भी ले सकते हो। उसके बाद उनके मस्तक पर आपको हल्दी कुमकुम का तिलक करना चाहिए। उसमें आपको अखंडित चावल लगाने चाहिए। फिर भाइयों के हाथ में आपको मौली या फिर कलाई नारा बांधना है। फिर भाइयों का मुख मीठा कराएंगे। उसके बाद उन्हें पुष्प, थोड़े से पुष्प वगैरह छिड़क दें, माला पहना सकते हैं। उनकी हमें आरती करनी है, इसीलिए ये आपने आरती की थाली सजाई है, तो भाइयों की आरती करनी है। उसके बाद उनकी गोद में आपको कुछ फल, कुछ ऋतु फल, मिठाइयाँ उन्हें उपहार स्वरूप देना है और एक पान के पत्ते पर हरी इलायची, लौंग, सुपारी और काले चने, ये सभी चीज़ें भाइयों को देनी होती है, क्योंकि भाई यदि खाते हैं तो खा लें, वरना सहेज कर 1 वर्ष तक अपने घर में रखते हैं इसको। इससे उनके उम्र लंबी होती है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा होती है। ऐसी बहन सभी अपने भाइयों के लिए कामना करती हैं। कौन से मंत्र बोलने हैं? जब हम अपने भाइयों के मस्तक पर टीका करेंगे, आप उनकी कलाई में धागा बांधेंगे। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई तेरी उम्र बढ़े। इस तरह से आपको ये मंत्र बोलते हुए अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए उनके मस्तक पर टीका करके आपको उन्हें उपहार देना है। उसके बाद भाई अपनी बहन को ज़रूर उपहार दें, क्योंकि इस दिन जो उपहार देते हैं इससे भाई और बहन दोनों के घर में समृद्धि आती है। तो आप चाहे दक्षिणा दें, चाहे वस्त्र, फल, मिठाई कुछ भी दे सकते हैं। खाली हाथ अपनी बहन को नहीं जाने देना चाहिए और अपनी बहन को, अपने भाइयों को चावल जरूर खिलाना चाहिए। चावल खिलाने से उम्र में वृद्धि होती है, सुख में वृद्धि होती है। इसलिए मस्तक पर अखंडित चावल और उन्हें भोजन में आप कुछ भी बना लें, लेकिन चावल ज़रूर खिलाना चाहिए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें और पूजा का शुभ समय, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, पूजा की थाली में क्या क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।